हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी एक मैंने पहले वीडियो डाला था यूपी बोर्ड की मार्कशीट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट करेक्शन के लिए। उसमें ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम है, मुझे करेक्शन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसीलिए आज मैंने एक वीडियो बनाया है और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। तो चलिए देखते हैं। एक एक इन्होंने कमेंट किया है, हेलो सर, मेरी 10th की सर्टिफिकेट में माताजी का नाम कम इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, मुझे लगता है कमलावती है, लेकिन 12th में सर्टिफिकेट माताजी का नाम कमलावती हो गया है, डब्लू की जगह वी हो गया है। भविष्य में सरकारी नौकरी में परेशानी हो सकता है क्या सर? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर है, बिल्कुल परेशानी होगी। अगर डब्लू की जगह वी हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम होगी और आपको ये करेक्शन करवाना पड़ेगा। चलिए दूसरा कमेंट देखते हैं। दूसरा कमेंट है, हेलो सर, हाउ आर यू, होप अच्छा होगे। माय फादर नेम 10th लियाकत अली, 12th बीए लियाकत अली। इसमें क्या है, इनके में स्पेस की प्रॉब्लम आ गई है। 10th में लिया और इसमें स्पेस है, फिर आगे इन्होंने KATALI लिख दिया है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका जहाँ पर भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे DB में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इसे भी आपको करेक्शन करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा कमेंट क्या है। एक कमेंट भाई ने किया, हेलो भाई, 10th में और 12th में मेरे पापा का नाम राम किशोर की बजाय राम किशोर हो गया है, कैसे संशोधन होगा? तो देखो भाई, अगर किसी का ऐसा हो रहा है ना कि जैसे जैसे आई की जगह डबल ई हो गया है, तो इसका भी ये भी प्रॉब्लम है भाई, और ये भी आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। और हाँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी की मार्कशीट में है और दोनों में है सेम, अगर आप भाई आपके 10th और 12th में राम RAMKEESHOR यही है दोनों में, तो आप उसको करेक्शन मत करवाओ। मेरी सजेशन यही है। जैसे मान लो किसी का पिता का नाम, आपके पिता का नाम KI है आधार कार्ड में, ठीक है, और पापा के डॉक्यूमेंट जो भी बने हुए हैं उसमें सभी में KI है, और बट आपकी मार्कशीट हाई स्कूल और इंटर में दोनों में डबल ई है, तो आप उसे करेक्शन मत करवाओ। ये भाई हमें लगता है इनके में यही प्रॉब्लम है कि KISHOR है इनके पापा का नाम, लेकिन जो है इनकी मार्कशीट में दोनों में KEE हो गया है। तो आप भाई करेक्शन मत करवाओ, आपका सही है। आपके आधार कार्ड में जो नाम अगर KI है तो उसे करेक्शन करवा लो, KEE करवा लो, आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम हो जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते आपके पापा, मतलब आपके पापा के डॉक्यूमेंट में क्या है, पापा का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेम है, अगर केवल आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है तो आधार कार्ड करेक्शन करवा लीजिए, मार्कशीट को करेक्शन ना करवाइए। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कि मेरे पापा का नाम ये है और हाई स्कूल इंटर दोनों में गलत हो गया है, तो दोनों में गलत नहीं होता है भाई। गलत सिर्फ एक में हो, अगर मिसमैच हो रहा है, हाई स्कूल में अलग है कुछ, इंटर में अलग है, तो आप हाई स्कूल को करेक्शन करवा लीजिए या फिर इंटर को करवा लीजिए, सेम करवा लीजिए। अगर आपका सेम गलत है, दोनों चीज़ों में गलत ही गलत है, तो आप उसको गलत ही रहने दीजिए, वो सही हो जाएगा, फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपका आधार कार्ड में है वो आप चेंज करवा लीजिए, बस आपका वही पिताजी का नाम हो जाएगा। DB भी कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वही बता दीजिए, आपका कहीं पे भी रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं क्या है। अगला कमेंट है, सर मेरी 10th मार्कशीट में मेरे पिता का नाम रतिराम हो गया है और बाकी डॉक्यूमेंट में रतिराम है, पर स्पेलिंग सब में सेम है, रतिराम यही RATIRM, यही सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर स्पेलिंग सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी में क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इंग्लिश की स्पेलिंग जो है मैच होनी चाहिए, हर जगह पे इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। सर मेरे मार्कशीट में पिता के नाम में संशोधन हो गया, लेकिन अब उसमें से मेरा फ़ोटो गायब है, सर क्या संशोधन हो जाएगा? भाई अगर फ़ोटो मार्कशीट में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका कहीं पर भी रिजेक्शन नहीं होगा। कोई कहीं पर भी आप DB करवाओगे, कोई भी कहीं पर भी लगाओगे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो हो या ना हो। पहले तो बिना, जैसे जो आई थिंक 2010 के पहले की जो मार्कशीट है उसमें फ़ोटो नहीं आती थी पहले, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फ़ोटो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या है। सर काउंटर साइन T से संशोधित हो सकती है क्या? नहीं भैया, सॉरी, मानसी जायसवाल जी पूछ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि काउंटर साइन वाली जो TC होती है वो संशोधित नहीं हो पाती है।
और टीसी स्कूल वाले बना के देते हैं, और जो आपका वहाँ पर रिकॉर्ड होगा वही लोग उसी रिकॉर्ड से ही टीसी बना के देते हैं, वो संशोधन उसमें नहीं हो पाता है। और काउंटर साइन से ही आपकी जो जो टीसी बनती है, टीसी पे ही आपका संशोधन होता है। अगर वहाँ पे आपकी डीओबी या नाम या पिता का नाम या माता का नाम अगर वहाँ पे जो लिखा है वही हो पाएगा, उससे अगर आप चाहो कि टीसी में भी गलत है और आप सही करवाना चाह रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तो एक और कमेंट आया भाई का, भाई मेरी ओरिजिनल डीओबी 2003 है लेकिन मार्कशीट में 2005 हो गई, संशोधन हो जाएगा क्या? हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भी डाल दिए कि भैया मुझे मार्कशीट करेक्शन करवानी है और मेरी जो है ये प्रॉब्लम है। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी, तो वो क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों की डीओबी जो है कम है, मतलब उम्र कम है और वो बढ़वाना चाह रहे हैं। जैसे इन भाई की ओरिजिनल 2003 है और मार्कशीट में 2005 आ गई है, ठीक है। अब ये 3 करवाने की सोच रहे, भाई ये गलत है, आप मत करवाओ। ये आपकी अब ये तो सोने पे सुहागा हो गया है आपके लिए भाई। आपको मतलब 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, 2 साल बाद आप किसी चीज़ में एलिजिबल हो जाओगे, क्या दिक्कत है इसमें? फालतू में आप उम्र अपनी क्यों बढ़वा रहे हो? आपको 60 साल पेंशन तो लेना नहीं है, ठीक है, जो आपको फालतू में बढ़वा रहे हो। अगर ऐसी भाई किसी के में है कि आपको जैसे 2005 हो गई है, 2003 करवानी है, 2 करवानी है, 1 करवानी है, 2, भैया ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। ये अगर ऐसे करवाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी इससे ज़्यादा आपको। आपकी ओवरेज बहुत ही जल्दी ओवरेज जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, इधर खर्च करोगे और कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। इससे अच्छा है अगर उम्र आपकी कम है तो बहुत उसको आप सौभाग्यशाली समझिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर मैं ओवर एज हो गया हूँ, क्या मेरी थोड़ी बहुत डेट ऑफ बर्थ कम हो सकती है क्या? आपकी पहले से ही कम है तो आप इसको, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, आप उम्र अपनी मत बढ़वाइए, ठीक है। अब एक कमेंट आया है एक मैडम जी का, और ये देखते हैं, बहुत ही यूनिक कमेंट किया है इन्होंने। अरे भाई अपना फेस तो दिखाओ कि आप हो कौन, अगर गलत नहीं हो तो फेस दिखाने में क्या दिक्कत, अगर गलत हो गए तो कम से कम आपको पहचान तो लेंगे, पता चले आप गायब हो जाएं सब डॉक्यूमेंट और फीस लेकर। तो देखो बिटिया, तो ऐसा है, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करता हूँ और वहाँ से मुझे ये सब जानकारी मिलती है, मुझे पता है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने, और ना ही कोई मैं यूट्यूब पे यूट्यूबर हूँ, ठीक है, जो मैं यूट्यूब पे फेस फेस सहित वीडियो बनाऊँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करता हूँ, वहाँ से मुझे सारी जानकारी मिलती है कि कैसे क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो मैं वहाँ से इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दिया है ताकि आप लोग जो है इससे थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब और बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते कहते हैं कि सर आप मेरा करवा दो, हमें नहीं इतना पता है। हम तो बताते हैं प्रोसेस, जो जो भी मेरे पास मैसेज करता है हम उसको प्रोसेस बता देते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, मार्कशीट करेक्शन क्या, कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें नहीं इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। उनका मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ कि ठीक है भाई आप मुझे बताओ, हम सबको आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे करना है, और आप सारे डॉक्यूमेंट बनवाइए मुझे भेजिए, हम ऐसे ऐसे आपका पूरा करेक्शन करवा देंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत चार्ज लेंगे भाई, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम बहुत ही मिनिमम चार्ज ले लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और लेकिन मैडम कह रही हैं कि आप गायब हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई दलाल नहीं हूँ। और हाँ, अगर आप इतने सक्षम हैं, अगर आप इस सब चीज़ें कर सकते हो तो मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। आपको मैं अभी डॉक्यूमेंट बता दूंगा, आप बनवा लीजिए और अपना खुद करेक्शन करवा लीजिए, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।